तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, आज हम छायावाद के विषय में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने आधुनिक काल में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। द्विवेदी युगीन विशेषताओं की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का प्रतिपादन हुआ। कवियों ने लिखा भी है कि रीतिकालीन जड़ता व निष्क्रियता, द्विवेदी युगी इतिवृत्तात्मकता, नीतिपरक, बाह्यार्थ निरूपक, स्थूल भावाभिव्यंजन कविता की परंपरावादी चाल से अलग एक ऐसी काव्यधारा का जन्म हुआ जो स्वानुभूति परक थी और सूक्ष्म भावों, रूढ़िवाद के विरोधी और नवीन पथ निर्माण की शक्ति रखता था। छायावाद कहलाया। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य परिभाषा हो सकते हैं। अंग्रेजी कविता के रोमांटिसिज्म अर्थात स्वच्छंदतावाद प्रारंभ हो चुका था। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के लिरिकल वेलेट्स नामक काव्य संग्रह के प्रकाशन से रोमांटिक आंदोलन का सूत्रपात हो चुका था। लिरिकल वेलेट्स की भूमिका में वर्ड्सवर्थ ने कविता की जो परिभाषा की थी, उसमें काव्य के क्षेत्र में एक नए युग की ध्वनि सुनाई पड़ती है। हिंदी का छायावाद इसी काव्य धारा के प्रभाव से प्रभावित होकर हिंदी की धरती पर उतरा। प्रसाद ने छायावाद की परिभाषा देते हुए कहा है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद का नाम से अभिहित किया गया। सूक्ष्म और अभ्यंतर भावों में प्रचलित पद योजना असफल रही। उसके लिए नवीन शैली, नवीन पद विन्यास आवश्यक था। आगे प्रसाद लिखते हैं, छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति की भंगिमा पर निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा विचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की प्रवृत्ति छायावाद की विशेषता रही है। छायावाद की प्रथम महत्वपूर्ण विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। छायावादी कविता में प्रकृति के प्रति नई दृष्टि विकसित हुई है। प्रकृति सौंदर्य का घनीभूत चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण, जीवन सत्ता के लिए अनिवार्य संबंध और भावों के आरोप आदि के कारण प्रकृति वैभव के सघन बिंब छायावादी कविता की अमूल्य निधि है। यही कारण है कि छायावाद के फूल मात्र फूल नहीं हैं, भावों का प्रतिरूप है। बादल भी मात्र बादल नहीं, हृदय की निराशा के व्यंजक है। प्रकृति के साथ इतना गहरा तादात्म्य छायावाद की प्रथम मौलिक विशेषता है। दिवावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे धीरे। अगला बिंदु है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। छायावादी कवियों ने स्वानुभूति को इस प्रकार चित्रित किया है कि वह मानव मात्र की एकता की ओर संकेत करता दिखाई देता है। कवि की यह अनुभूति प्रणय से अभिषिक्त होकर सौंदर्यमय रूप में व्यक्त होकर सभी सहृदयों को अपने में आसक्त कर लेते हैं। छायावादी काव्य की इसी अनुभूति की प्रधानता को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। अगला बिंदु है सौंदर्यानुभूति की प्रधानता। छायावादी भाव बोध स्वानुभूति एवं सौंदर्य प्रधान कल्पना निर्मित हुआ है। छायावादियों ने सत्य को काव्य का साधन माना है और सौंदर्य को उसका साध्य। सौंदर्य में उनका प्रधान स्रोत प्रकृति है। छायावादियों ने मानव सौंदर्य व नारी के शारीरिक सौंदर्य के अनेक मोहक चित्रण प्रणय की कविताओं में किए हैं। छायावादी काव्य में अनुभूति और सौंदर्य के स्तर पर प्राय मानव और प्रकृति के भावों और रूपों का तादात्म्य दिखाई देता है। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों?
मधुसरिता सी वह तरल हंसी अपनी पीते रहते हो। वैयक्तिकता छायावादी अंतर्मुखी चेतना का काव्य रहा है। इसी अंतर्मुखी चेतना के कारण छायावाद वैयक्तिक भावों के प्रशासन का काव्य ठहरता है। के श्री नारायण शुक्ल ने भी वैयक्तिकता को छायावाद की प्रमुख विशेषता स्वीकार किया है। स्वयं महादेव वर्मा ने कहा है, सृष्टि के बाह्याकार पर इतना अधिक लिखा जा चुका है कि मनुष्य का मन अपनी अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह प्रवृत्ति सभी कवि मिलती है। यही वैयक्तिकता कहीं कहीं छायावादियों में अहम निष्ठा बनकर भी आई है। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। अज्ञात के प्रति प्रेम। अपनी अंतर्मुखता के कारण ही छायावाद में प्रेम की सत अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। इसकी प्रेमिल भावना वासना या कामुकता का पर्याय नहीं है, उसमें एक उदात्त और पवित्र भावना दिखाई देती है। प्रसाद का प्रेम, पंथ की ग्रंथि में वर्णित प्रेम और निराला की अनेक रचनाएं इसे संयत प्रेम का स्वरूप चित्रित करती प्रतीत होती है। कौन आया न जाने स्वप्न में मुझे जगाने, पर याद में उन उंगलियों के है मुझे हैं युग बिताने। नारी का नया रूप। छायावादियों ने नारी के प्रति सदा पावन दृष्टिकोण अपनाया है। उनके द्वारा चित्रित नारी सृष्टि व्यापी सौंदर्य के उपकरणों से तो निर्मित है, किंतु उसकी पावनता विशिष्ट है। उसके साथ में पावन गंगा स्नान का सुख मिलता है। पंत के शब्दों में नारी की स्पृहा, अश्रु, रास और सृष्टि के उर की सांस है। उसकी वाणी में त्रिवेणी की लहरों का गान छिपा है। तो प्रसाद के काव्य में वह श्रद्धा की प्रतिमूर्ति है और वह कामायनी जगत की मंगल कामना अकेली जैसी भाव राशि से भी संयोजित की गई। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कविता में चित्रित नारी पावन और गरिमामय है। उसका व्यक्तित्व श्रद्धा योग्य है, मात्र भोग योग्य नहीं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपक तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल। रहस्यवाद। कवि प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम का वर्णन करते करते रहस्यवादी बन गए और इस संपूर्ण सृष्टि को चलाने और उसके नियामक के विषय में सोचने लगे। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, पृथ्वी, तारे, ऋतुओं के चलाने वालों के बारे में संकेत मालूम करने लगे। न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मोह। आगे चलकर यही रहस्यवाद एक स्वतंत्रवाद बन गया, क्योंकि रहस्यवादी भावना का आलंबन जहाँ अमूर्त निराकार ब्रह्म है जो सर्वव्यापक है, वह छायावाद का विषय लौकिक ही है। अद्वैतवाद। जो ईश्वर की सृष्टि में विश्वास करने लग जाता है, उसे यह आत्मा एवं परमात्मा दो नजर नहीं आते। वह कण कण में ईश्वर की सत्ता को महसूस करने जाते हैं। जैसे तुम तुंग हिमालय श्रृंग में चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास में कांत कामिनी कविता। मानवतावाद। रहस्यवाद व अद्वैतवाद की भावना से ऊपर उठा कवि इस सृष्टि के प्रत्येक जीव को समानता की दृष्टि से देखता है। यही मानवतावाद है। मनु की कामायनी में यही मानवतावाद हमें विश्व शांति की ओर जाती है तथा मनुष्य को संकीर्णता से ऊपर उठाकर प्रत्येक मानव को मानव समझने का पाठ पढ़ाता है। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। समन्वयवाद। मानवतावाद आगे बढ़कर समन्वयवाद की ओर बढ़ने का संकेत करता है। कामायनी का दर्शन तो समन्वयवाद पर ही आधारित है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यही विडंबना है जीवन की। सांस्कृतिक गौरव की भावना। राष्ट्रीय चेतना। छायावादी काव्य रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गांधी, टैगोर, अरविंद के दर्शन की छाया में पला और बढ़ा है। भारतीय समाज में पूजनीय सभ्यता और संस्कृति पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के संपर्क में आने के कारण अपना चोला बदल बैठी। इस बदलाव में वह सामाजिक क्रांति को जन्म मिला
वहीं विचारों में नई भंगिमाओं भावनाओं में नूतन उन्मेष किया। राष्ट्रीय एकता के साथ स्वतंत्रतावाद प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। इस तरह रूप बदलते बदलते छायावादी कवियों ने भारतीय संस्कृति के गौरव को समझा व उसमें संबंधित साहित्य रचना शुरू की तथा तत्कालीन समाज पर पड़े पाश्चात्य प्रभाव को रोकने के प्रयास हेतु राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत काव्य की रचना करनी शुरू कर दी। अरुणीय मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अगला बिंदु है शिल्पगत विशेषताएं। छायावादी काव्य की अभिव्यंजना पद्धति में नवीन और ताजगी लिए हैं। द्विवेदी युग में काव्य बहिर्मुखी था, इसलिए उनकी भाषा में स्थूलता वर्णनात्मकता अधिक थी। इसके विपरीत काव्य में जीवन की सूक्ष्म निवृत्त स्थितियों को आकार प्राप्त हुआ, इसलिए उनकी शैली में उपचार वक्रता मिलती है जो मानवीकरण आदि अनेक विशेषताओं के रूप में दिखाई देता है। ब्रज भाषा और खड़ी बोली को अधिक सूक्ष्म चित्रात्मक एवं वक्र बनाया। छायावादी कविता में प्रयुक्त खड़ी बोली के लिए ये विशेषताएं इस कारण अधिक मौलिक और विलक्षण लगती है। भाषा में सीधी अभिव्यक्ति के स्थान पर लाक्षणिकता और व्यंजनात्मकता को प्रधानता दी गई। भाषा ने व्यंजना के क्षेत्र में गांभीर्य ला दिया, जिसका इसकी पूर्ववर्ती कविता में प्राय अभाव सा है। अभिव्यक्ति में हृदय की सरलता और सजीवता के साथ साथ कुशलता भी देखने को मिलती है। छायावादी शैली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। गीति शैली का प्रयोग, व्यक्तिकता, भावात्मकता, संक्षिप्तता और कोमलता, प्रतीकात्मकता। प्राचीन अलंकारों के साथ नवीन अलंकारों का प्रयोग, मानवीकरण, विशेषण विपर्य, विरोधाभास। कोमल कांत संस्कृत में पदावली, चित्रात्मक और लाक्षणिकता, सफल बिंबों की सृष्टि। इस तरह छायावादी कविता में भाषा, भाव, अलंकार और नवीन प्रयोग की दृष्टि से कुछ नई सीढ़ियाँ पार की। इस काव्य में कुछ तो क्या अनेक पक्ष पुष्ट हो गए, किंतु फिर भी कुछ पक्ष छूट गए और वे थे सामाजिक जीवन और संस्कृति पक्ष। ये कवि अधिक आग्रह के साथ न अपना सके, साथ ही व्यक्तिवाद ने इन्हें सामाजिकता की ओर से मुख मोड़ने को बाध्य कर दिया। परिणाम स्वरूप छायावाद का समय से पूर्व ही अंत हुआ। पंत ने ये लिखा है, छायावाद के शून्य सूक्ष्म आकाश में अति काल्पनिक उड़ान भरने वाली अथवा रहस्य के निर्जन शिखर पर विराम करने वाली कल्पना को एक हरी भरी ठोस जनपूर्ण धरती की आवश्यकता थी, और इसलिए तो काव्य में छायावाद की प्रतिक्रिया के रूप में वह कुछ अन्य कारणों से प्रगतिवाद का अवतरण हुआ। धन्यवाद।